हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं, चाहे आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे एएमयू का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एग्जाम क्यों ना देने वाले हो, अगर आपके अंदर ये विशेषता है तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए या आपके अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आए, तो आज मैं आप लोगों को जो पॉइंट बताने वाला हूं, अगर ऐसी कोई गलती आप लोग करते हैं तो उन गलती को आप जल्दी से जल्दी आप सुधार लें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आप किसी भी सिलेक्शन में नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो अब वो कौन कौन से पॉइंट है, उन पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट है खुद पर विश्वास ना करना। आपको बता दें, जब हम किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो जो ऑप्शन हम लगाते हैं हमको लगता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन हमें बता दे तो हम उस पर जल्दी यकीन कर लेते हैं, उसे हम टिक मार देते हैं। आपने यूपी बोर्ड में भी ये देखा होगा कि दूसरा व्यक्ति को बताया था कि इसका आंसर बी है तो हम बी लगा देते हैं, जबकि हमें को लगता है कि ए है। हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, दूसरों पर विश्वास होता है कि जो उसने बताया है वो सही बताया होगा। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला इंसान बता रहा है वो आपको सही बता रहा हो या वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद पर विश्वास करना है और खुद पर मतलब कि टिके रहना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने आंसर लगाया है वो ठीक है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपको समझ में आ गया हुआ। दूसरे नंबर का पॉइंट है फोन ज्यादा चलाना या फिर दोस्ती ज्यादा करना। अगर आपको बता दें, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू की या नीट की या जीमेंस की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आपको ये वाली बात पता होगा, किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए आपको समय देना बहुत जरूरी है। और अगर उसी समय को आप फोन पर ज्यादा इस्तेमाल करने में लगाएंगे या फिर दोस्ती करने में लगाएंगे या फिर फोन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपको बता दें, जो समय सही जगह लगाना चाहिए था वो आप वहां पर न लगाकर गलत जगह पर जब समय लगाएंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करनी है। तीसरे नंबर का पॉइंट है आलसी स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आलसी स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए वो चीजों को टाल रहा है कि आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को बाद में कर लेंगे या इस डाउट को बाद में क्लियर कर लेंगे, तो आपको बता दें ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनके बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों में उनको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको आज से ही पहले आलस को त्यागना पड़ेगा। जो आप नींद दिन में लेते रहते हैं, रात में लेते रहते हैं, जब मन करे उठने का मन ही नहीं करता, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको मतलब कि मस्त मॉर्निंग के टाइम में उठना है और सुबह से लेकर शाम तक अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और उसमें आप लग जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक बार में जरूर हो जाएगा। चौथे नंबर का पॉइंट है नकारात्मक सोच। अगर आप खुद से ही ये सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं तो बुद्धू हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा, अगर आप खुद से ही अपने आप को दोषी ठहराएंगे, खुद से ही अपने आप को ये बोलेंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जैसा अपने माइंड को बोलते हैं वैसा ही माइंड हमारा काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप अपने माइंड को सही पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव चलेगा। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव चीजों में डालेंगे, नेगेटिव शब्द बोलेंगे, अपने आप को, अपने माइंड को, अपने चीजों, अपनी पढ़ाई के लिए नेगेटिव बोलेंगे, तो आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव चीजें बोलें, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव देखें। जो भी काम करना है वो सही डायरेक्शन में करना है आप लोगों को। ठीक है, अगला 5वें नंबर का पॉइंट है आप लोगों का काम की चीजें ना पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन सही चीजें नहीं पढ़ते। आपको बता दें कि अगर आप जब तक सही टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, जो स्कोरिंग टॉपिक है उसे नहीं पढ़ेंगे, स्कोरिंग चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए आपने क्या काम कर रहे हो, इजी सी चीजों को पढ़ते जा रहे हो और ऐसी चीजों को पढ़ते जा रहे हो जहां पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बता दें आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होता है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, जिससे आपका स्कोरिंग टॉपिक हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट हो। और ये चीज तो आपको तब पता चलेंगी जब पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कर रहेंगे आप लोग, सैंपल पेपर करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको वास्तव में पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना चाहिए या कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना चाहिए, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी। अगर आप ये 5 गलतियां अगर करते हैं या इनमें से कोई सी भी गलती आप करते हैं तो आप उसे जल्दी से जल्दी बिल्कुल सुधार लीजिए। अगर आपने नहीं सुधारी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और आप फिर एक सक्सेसफुल इंसान या फिर जो आपने सोचा है सपना, जो टारगेट आपका है, उसे अचीव आप नहीं कर पाएंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।